अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ओके। देखें डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 क्लास सेकंड ईयर के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़े थोड़े पहले भी बताया था कि जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं वही चंद डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो है वो जैसे मैंने बताया हुआ है कि वो मेरे पास मौजूद हैं पीडीएफ फाइल में फॉर्मेट में। जो बच्चे मुझे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, तो जो मुझे कहते हैं मैं उनको सेंड कर देता हूँ। उसमें मेरे पास हर चैप्टर के 200 200 100 के करीब एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। अब देखें ये स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, क्लास सेकंड ईयर मैथ और चैप्टर 4। और एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 4.1 से 4.3 तक। ये जो एमसीक्यूज़ हैं 4.1 से 4.3 तक हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें पहला एमसीक्यूज़ है एक्स कोऑर्डिनेट इज़ आल्सो कॉल्ड। कि जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा होता है। इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नेम इसका क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, अब्सीसा, क्वाड्रेंट या कार्टियन प्लेन। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो है बी वाला, यानी इसको हम क्या कहते हैं? अब्सीसा कहते हैं। ये हमारे पास है अब्सीसा, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा सही वो क्या बनेगा? अब्सीसा बनेगा। इसका दूसरा नाम है अब्सीसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सीसा कहते हैं। अगर वाई कोऑर्डिनेट हो तो उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्योंकि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का पूछा जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो ऑप्शन है वो इस फर्स्ट एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो बी है, जिसको हम अब्सीसा कहते हैं। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सीसा कहते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। ए कोऑर्डिनेटल हैविंग टू पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड इज कॉल्ड। यानी हमारे पास क्या है? एक कोऑर्डिनेटल हैविंग टू पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड है। ये डिफाइन है किसकी? ये आपने देखना है कि हमारे पास ये जब एक कोऑर्डिनेटल हो और उस कोऑर्डिनेटल में टू हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स हों और टू पैरेलल साइड्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइपीजियम कहते हैं, ए वाला ऑप्शन, या बी रेक्टेंगल कहते हैं, या सी रोम्बस कहते हैं, या डी नन ऑफ दीज कहते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन बनता है ए वाला। ये ट्राइपीजियम की डेफिनेशंस है कि एक क्वाड्रेंटल में जब टू पैरेलल हो और टू नॉन पैरेलल साइड्स हो तो उनको हम ट्राइपीजियम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन होगा, ट्राइपीजियम। उसके बाद आ जाए थर्ड पे। थर्ड हमारे पास क्या है? A French philosopher and mathematicians dash introduced algebraic method in trigonometry। तो ये किसने जो है एक फ्रेंच फिलासफर था जिसने सबसे पहले जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया इस ज्योमेट्री को। चैप्टर 4 के अंदर जो हमारे पास इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक ज्योमेट्री है, मेथड है, इसको कौन से मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस करवाया? नीचे नेम दिए हुए हैं। नंबर 1 ए वाला यूक्लिड, नंबर 3 पैथागोरस, नंबर सी रेने डिस्कार्ड्स, नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है डी, सी वाला। सी वाला ऑप्शन है रेनी डिस्कार्ड्स, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बनता है कि जो एक फ्रांच फिलासफर मैथमेटिशियन जो था जिसने अलजेब्रिक मेथड को ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था वो रेनी डिस्कार्ड्स था। अब आते हैं फोर ऑप्शन पे। फोर हमारे पास है इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी हमारे पास डिफाइन है, और किसकी डिफाइन है हम देखते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, एक पेयर हो अपोजिट साइड्स का क्वाड्रेंटल के अंदर और इक्वल और पैरेलल हो, देन इट इज़, वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगी हमारे पास, रोम्बस होगी, या पैरेललोग्राम होगी, या नन ऑफ दीज होगी। यानी ये हमारे पास क्या है? 4 MCQs के अंदर हमने इसको चेक करना है कि ये किसकी डिफाइन बन रही है। तो ये डियर स्टूडेंट सी पैरेललोग्राम, ये डिफाइन बनती है पैरेललोग्राम की, कि जब हमारे पास क्या हो अपोजिट साइड्स के अंदर क्वाड्रेंटल के अंदर क्या हो हमारे पास इक्वल और पैरेलल साइड्स हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। ये 4 का ऑप्शन हो गया सी वाला, पैरेललोग्राम। उसके बाद यह सुनने से 5 हमारे पास एमसीक्यूज है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज। अगर इक्वेशन एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है,
अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो डिस्टेंस एक्स वाला होगा, यानी डी एक्स इज इक्वल टू ए के, डी वाला ऑप्शन इसका बनेगा एक्स इज इक्वल टू ए के। 6 हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस डिवाइड इनटू प्लेन इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, तो ये हमारे पास क्या बनता है 4, इसका ऑप्शन बनेगा 4 वाला, कि कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस का इसको डिवाइड किया जाता है प्लेन इनटू इक्वल 4 पार्ट्स में, तो इसका ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया C4। 7 पे आते हैं, फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस, कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उस वक्त वाई क्या होगा 0 होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा ए वाला डियर स्टूडेंट्स बनेगा। उसके बाद आ जाए 8 में, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये हमारे क्या होते हैं मीडियन, हमेशा ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं कॉन्करेंट होते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा सी वाला ऑप्शन, ये बनेगा सी वाला ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्या होंगे, मीडियन क्या होते हैं कॉन्करेंट होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कॉन्करेंट होते हैं, सी वाला ऑप्शन। अब आ जाते हैं 9 पे, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल और कोलिनियर पैरेलल या कॉन्करेंट, ये भी कॉन्करेंट होते हैं, ये इसका भी ऑप्शन क्या बनेगा सी वाला बनेगा, 9 का भी ऑप्शन क्या बनेगा सी वाला बनेगा, तो ये भी आपके पास क्या होते हैं कॉन्करेंट होते हैं। अब हम आते हैं 10 पे, 10 MCQs पे। 10 MCQs हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए बी इज, अगर इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, यानी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल है, यानी एक जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ये उसी के लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा, क्योंकि जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका आंसर क्या आएगा बी वाला आएगा, वाई इज इक्वल टू बी के। ये हमारे पास 10 MCQs है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए बी इज, क्योंकि इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है और ये थ्रू गुजर रही है ए बी है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या पॉइंट बनेगा वाई इज इक्वल टू बी, तो ये कौन सा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बनेगा, ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आपने देखने MCQs, मज़ीद भी जो है ना मेरे पास बहुत से MCQs मौजूद हैं, तो ये मैंने कुछ MCQs जो है ना जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो डिस्कस किए हैं मैंने, बाकी जो इंशाल्लाह आप जिन बच्चों को ज़रूरत होगी वो फिर मैं उनको PDF फॉर्मेट जो है शेयर कर दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।